नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अपने पिताजी महाराज दशरथ का पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए पहुंचे। वहां पर ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण से श्राद्ध क्रम में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री जुटाने को कहा। भगवान राम और लक्ष्मण गाँव की तरफ श्राद्ध में उपयोग होने वाली आवश्यक सामग्री लेने के लिए चले गए। काफी देर होने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण के लौट कर न आने पर ब्राह्मण ने सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है, राम लक्ष्मण अभी लौट कर नहीं आए हैं। यह सुनकर माता सीता चिंतित होने लगी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी लौट कर नहीं आए थे। तब माता सीता ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर जी राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने बटवृक्ष, गाय, तुलसी व ब्राह्मण को साक्षी मानकर स्वर्गीय अपने ससुर जी का पिंडदान किया। इसके बाद माता सीता सोचने लगी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण आवश्यक सामग्री लेकर आए और पिंडदान के बारे में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने स्वयं अपने हाथों से पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संभव हो सकता है। फिर माता सीता ने कहा, उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान के बारे में पूछा, तब सभी ने प्रभु राम को देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षियों के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोध में आकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। गाय को श्राप दिया कि वह पूजनीय होकर भी खाने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया, कभी भी संतुष्ट न होने पर चाहे कितना भी मिले उसकी दरिद्रता बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी, और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी अकेला नहीं खाता, वह काव काव कर और साथियों को बुलाकर लड़ झगड़ कर ही खाता है। और वटवृक्ष को सत्य बोलने पर आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया देगा और उसकी पूजा होगी।